नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा आप दी बारगाह विच एक मरतबा सवाल किया गया, सैयदा कमली वाले दे इखलाक दे बारे सानू दसिया जे। मैं अज कमली वाले दा इखलाक तुहाडे कोलों पता करन वास्ते आया वा। मैनू दसिया जे कमली वाले लजपाल दा इखलाक किस तरह दा है, क्योंकि तुसी नबी पाक दे करीबी हो, तुसी नबी पाक दी बीवी हो, तुसी नबी पाक दी ज़ौजा पाक हो। इस वास्ते तुहाडे कोल मैं सवाल करन वास्ते आया वा। तुहाडी बारगाह विच छोटा जा सवाल लेके आया वा। सैयदा आयशा ने जरा जवाब दिता सुनिया जे। आपने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरआन, आपने फरमाया नबी पाक दा सारा इखलाक ही कुरान है। फरमाया नबी पाक दा सारा इखलाक ही कुरान है। फरमाया इंज समझो कि जेड़ी जेड़ी चीज तो अल्लाह ने रोकिया है, कमली वाले लजपाल उस चीज और उस काम तो रोक गए ने। ते जेड़ा जेड़ा काम करन दा अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, मुस्तफा ने वो काम करके अमल करके वखाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने फरमाया कि जे मेरे मुस्तफा दा इखलाक सुनना चाहना है, मेरे कमली वाले लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिवें सूरत आला है, एवें सीरत भी आला है, एवें इखलाक भी बड़ा आला है। अज असी नमाज़ां भी पढ़ी जाने आ, ज़कातां भी दई जाने आ, लेकिन लोगों के सामने जिदों जाने आ बुरे अल्फाज दा इस्तेमाल करने आ, बड़ा तकब्बुर ते गरूर करने आ। लोगो ए तकब्बुर किस चीज दा असी करने आ। अज तू दुनिया ते आया है, आके चले जाना है, पता नहीं तेनू किसी ने याद करना है कि नहीं करना। बड़े बड़े इस दुनिया दे उत्ते बादशाह आए ने, नमरूद वर्गे आए ने, खुदाई दा दावा करके तकब्बुर करके चले गए ने, जिन्होंने कोई याद करने वाला कोई नहीं। फिरौन वर्गे बड़े बड़े इस दुनिया ते आके जिंदगी गुजार के चले गए ने, जिन्होंने कोई पूछने वाला ही कोई नहीं। ओ ज़माना उन्होंने याद करदा है जिन्हां दी सीरत भी अच्छी होवे, किरदार ते इखलाक भी अच्छा होवे। दुनिया उन्होंने याद करती है कि जिन्हां दा इखलाक ही अच्छा होवे। अज तेरा इखलाक ही अच्छा होएगा ना, ते मरन तो बाद भी लोकी यही कहणगे यार ए बड़ा ही चंगा सी, एदा इखलाक बड़ा ही चंगा सी, ए बंदा बड़ा ही आजिज बंदा सी। जे तू तकब्बुर करने वाला होएगा ना, तो जो तू इस दुनिया तो चला गया तो फिर लोगों ने यही कहना कि यार बड़ा मुतकब्बर बंदा सी, चंगा होया इस दुनिया तो चला गया है। अल्लाहु अकबर। अज तेरे कोल टाइम है, अज तेरे कोल वक्त है, अपने आप नो सवार ले, अज मुस्तफा दा गुलाम बन जा। अज तेरे कोल टाइम है, अज सुन्नते मुस्तफा दे मुताबिक अज अपनी जिंदगी नो सवार ले के जिदों तू कब्र दे विच चला गया ना, ते फिर फरिश्तियां ने आके तेरे कोल सवाल करने आ, ते फिर हो सकदा कि तेनू जवाब आन या ना आन, लेकिन अगर तू मुस्तफा दी सुन्नत दे उत्ते अमल करदे होया जिंदगी गुजार के अच्छा इखलाक लैके अच्छे अमल करके कब्र दे विच जाएगा, नाले ते सवालों का जवाब भी आएगा, ते मुस्तफा दी गुलामी दा मजा भी आएगा। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते आज बड़े बड़े अल्लाह तबारक व तआला दे नेक बंदे इस दुनिया नू छोड़ के चले गए ने, ते असी अज भी उन्हां दा जिक्र करने आ मिंबरां ते बैठ के, जिवें के गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने नमूसे रिसालत की खातर आपने जान दे दी है, और ऐसा इखलाक ऐसा किरदार वखा के और ऐसी जिंदगी गुजार के इस दुनिया तो चले गए ने। आपने ये आखिया है कि गुनाहगार दी माफी है, गद्दार दी माफी नहीं। और आपने जिंदगी गुजार के ये आखिया कि नमाज़ां दे नाल नाल ये भी काम होना चाहिए कि असी नमाज़ां भी पढ़ी जाइए, ते साड़ियां इस लोग इस तरह मुसमार करी जान और इस तरह उन्होंने बुरियां निगाहां दे नाल वेखी जान कि असी बस मसले तक ही रहिए। आखिया कि ना ना, जो इज्जत रसूल दा मसला आ जाए ना, ते उदों ये चीज़ अपनी जगह ते फिर मैदाने जाके मुकाबला करना चाहिए।
अल्लाह अकबर। ऐ चंद चीज़ां ने कि अगर असी इन्हां ते अमल करांगे, अच्छे अमाल करांगे ते अल्लाह तबारक व तआला इन्हां अच्छे अमाल दी वजह तो सानू नेकां दे विच लिख देगा। और ये जेड़े फरिश्ते ने साडे मोढियां ते लिखण वाले जिन्हां नू किरामन कातिबीन किया जांदा है, ये साडियां अच्छाइयां भी लिखदे ने ते साडियां बुराइयां भी लिखदे ने। हाँ जी, असी हर एक दे कोलों खैर दी और भलाई दी उम्मीद रखने आ। जिवें असी अल्लाह तबारक तआला दे कोलों खैर दी और ओदी रहमत दी उम्मीद रखने आ, इवें सानू एक काम और करना चाहिए कि उम्मीद अपनी जगह ते आ ते अपने गिरेबान दे विच वेखना चाहिए कि आया कि मैं ओदी रहमत वाले काम भी कर रहा कि नहीं। क्यों जी, ये तो सानू पक्की उम्मीद है कि कमली वाले दी शिफा दी वजह तो अल्लाह तबारक व तआला शिफा ते मुस्तफा दी वजह तो साडी बख्शिश करेगा। ते कदी सोचिया जे असी वो शिफात वाले काम भी कर रहे हैं कि नहीं। सानू अल्लाह दी रहमत है बड़ा ईमान है, अल्लाह दी मोहब्बत है बड़ा ईमान है। क्या कदी सोचिया ही कि असी ओदी रहमत वाले काम भी कीते कि नहीं, ओनू खुश करने वाले काम भी कीते कि नहीं। इस वास्ते ओ चीज़ां ने कि जिन्हां दी वजह तो बंदे दा बेड़ा पार हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामिल मोमिन दी निशानी ए आ। की निशानी है कि वो नमाज़ां ज़्यादा पढ़दा है? नहीं, कामिल मोमिन दी निशानी की है ए नहीं कि वो सदके ज़्यादा देंदा है ते कामिल मोमिन है, खिरात ज़्यादा करदा है, हज ज़्यादा कीते ने ते कामिल मोमिन बन गया। नहीं, कामिल मोमिन दी निशानी की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कामिल मोमिन दी, कामिल ईमान वाले दी निशानी ए आ ओदा इखलाक सब तो अच्छा होवे, ओदा इखलाक सब तो अच्छा होवे, सबसे अच्छा हो। फरमाया जिदा इखलाक अच्छा होएगा वो कामिल मोमिन है। ए नमाज़ा, ए रोजे, ज़काता सारियां चीज़ां ए ठीक ने, इन्हां दे विच अदब भी होवे नाले इखलाक भी होवे ते फिर तू आप ही अपना खुद गवाह बन के इस दुनिया तो जाएगा कि तेनू फिर दुनिया दी परवाह नहीं होएगी। अज भी अगर फरिश्ता तेरी रूह कब्ज़ करन दे वास्ते आ जाए तो तेनू ये पक्की तसल्ली होएगी कि यार मैं अपने इखलाक को अच्छा करके अच्छे अमाल करके दुनिया तो जा रहा वा ताकि जान तो बाद मैनू कोई पछतावा नहीं हो, जान तो बाद मैनू कोई पछतावा ना हो। इस वास्ते आज तेरे कोल टाइम है, मेरे कोल टाइम है कि अपने इखलाक नो अच्छा करो। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला अच्छे इखलाक दी वजह तो नमाज़ान भी कबूल फरमाए, रोज़ियान भी कबूल फरमाए और ज़काता और इबादत भी कबूल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा वक्त ज़माना है और सहाबाई किराम मस्जिद विच मौजूद ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखिया कि एक पेंडू, एक इराबी, एक देहाती बंदा जड़ा है वो जल्दी दे नाल आया, ओनू पेशाब दी हाजत हुई, जल्दी दे नाल आया तो मस्जिद विच ही दाखिल हो गया। ओनू ये पता ना चलिया कि ये रब दा घर है और रब दे घर नू पाक साफ ते सुथरा रखना चाहिए। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे विच मौजूद ने, सहाबाई कराम भी मौजूद ने। एक राबी जल्दी दे नाल आया है, जल्दी दे नाल आके मस्जिद विच ही उन्हें कज़ाए हाजत करना शुरू कर दिता है, पेशाब करना शुरू कर दिता है। सहाबाई कराम दियां नजरां पै गईयां क्योंकि सहाबाई कराम जिवें अपना आप पाक रखते ने, अपने तन नू पाक रखते ने, मन नू भी पाक रखते ने, इस तरह अल्लाह दे घर दी सफाई दा भी ख्याल रखते ने। सहाबाई कराम ने वेखिया ओ जेड़ा पेंडू यान वाला है जल्दी दे नाल आके ओने मस्जिद विच पेशाब करना शुरू कर दिता है। जल्दी दे नाल ओनू रोकन लगे ने, इंज पिया लगदा है जिवें सहाबाई कराम ने गुस्सा कीता है, गुस्से दे नाल ओनू मारन लगे ने। मेरे कमली वाले लजपाल भी वेंदे पे ने, मेरे मुस्तफा दा इखलाक चेक करया जे लोको
जेड़े वेले सहाबाई कराम उठने लगे ने उन्होंने रोकन दे वास्ते कमली वाले लजपाल ने फरमाया सहाबा इनू मस्जिद अदब दा नहीं पता लिहाजा तुसी इनू मना ना करे जे ये जेड़ा काम करदा पिया इनू करन दिओ लिहाजा असी इनू समझावांगे। थोड़ी देर तो बाद जदों ओ फारिग हो गए आए कमली वाले लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगा के उस जगह नु आखिया सहाबाई कराम नु आखिया कि इस जगह नु साफ करया जे इस जगह नु धो के साफ ते पाक करया जे सहाबाई कराम ने इंज कीता उस बंदे नु कोल बुला के उस पेंडू नु कोल बुला के कमली वाले लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने दे नाल लगा के बड़े प्यार ते अच्छे इखलाक दे नाल मुस्तफा ने फरमाया बंदिया ए मस्जिद अल्लाह दा पाक कर एनू ना पाक नहीं करेदा एदे विच गलासा नहीं रखी दिया या ना सुट्टी दिया एनू साफ ते सुथरा रखी दा ए अल्लाह तबारक व तआला दा घर ए मस्जिद फरमाया कि ए इबादत दे वास्ते बनाया गया है अल्लाह दी याद दे वास्ते बनाया गया है नमाज दे वास्ते बनाया गया है इस वास्ते एदी सफाई दा ख्याल रखी दा है जदों कमली वाले लजपाल ने इस अंदाज दे नाल ओनू समझाया है रो के कहंदा सोनिया जिंदगी गुजर गई है जिमें तुसी समझाया है कायनात विच इंज समझाने वाला मैं वेखिया ही कोई नहीं। कहंदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी मेरी जिंदगी गुजर गई है तो मैनू इंज दा कदी किसी ने समझाया ही कोई नहीं मैनू पता ही कोई नहीं कि इंज भी कोई समझाने वाला है। हाथ जोड़ के अर्ज करता है सोने तेरे जैसा मुअल्लिम तेरे जैसा उस्ताद और तेरे जैसा समझाने वाला और अच्छे इखलाक वाला मैं वेखिया ही कोई नहीं। आज कोई साडे सामने इंज करे हाँ साडे सामने कोई सानू गाल कटे ते असी ओनू भी खत्म कर देने ओदियां नस्लां मकान तक असी टुर पेने आओ मेरे मुस्तफा दा इखलाक वेखो कि मेरे कमली वाले लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नु अगर कोई पत्थर भी मारदा है ते आप पत्थर पकड़ के जवाब नहीं देंदे बल्कि ओदे वास्ते दुआवां करदे ने। अल्लाह अकबर असी उस नबी दे मनन वाले हैं जिदा इखलाक इतना आला है कि कायनात दा कोई भी बंदा उस इखलाक तक पहुंच सकता ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिदों वादिये ताइफ दे विच गए ना जिदों मक्का वालियां ने तंग कीता ते आप इस तरह तबलीग करन दे वास्ते मक्का तो सफर कीता 120 मील दा सफर करके मक्का तो 120 मील दूर जड़ा है वो वादिये ताइफ है आज भी मौजूद है। फरमाया उस वेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दे जड़े कुफार ते मुशरिकीन लोग ने जड़े दुश्मन लोग ने उन्हां तो तंग आके ना तो नबी पाक ने फरमाया ये इरादा कीता कि मैं वादिये ताइफ दे विच जाना वा और ओथे जाके लोगां नु इस्लाम दे बारे दस के आना वा। कमली वाले लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नाल लिया और तबलीग करन दे वास्ते वादिये ताइफ दे विच जदों दाखिल होए ना ते कमली वाले लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया लोगो अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू सच्चा नबी बना के भेजा है और रब वहदहु ला शरीक है ए जेड़े बुत ने फरमाया कि ए सच्चे खुदा नहीं सच्चा खुदा ओ अल्लाह है अल्लाह वहदहु ला शरीक है तुसी उस खुदा दी इबादत करो कि जिस खुदा दी इबादत मैं कर रहा। अल्लाह अकबर आपने जिदों वादिये ताइफ वालियां नु ए तबलीग कीती ना ते उन्हां दे विचों एक भी बंदा उस वेले ऐसा ना होया कि जिन्हां मुस्तफा दी गल नु मन्निया होवे और उते अमल कीता होवे बल्कि उन्हां इहदे जवाब दे विच बच्चियां नु इकट्ठा करके उन्हां आख्या कि पत्थर उठाओ ते ए सानू तबलीगा करन दे वास्ते आए ने असी इन्हां नु दसने आ कि असी किस
किसरा दे लोग हाँ उन्हां दा इखलाक वेखो ते मुस्तफा दा इखलाक वेखो। मेरे कमली वाले लजपाल बड़े मुहब्बत वाले तरीके कार दे विच आके आपने लोगों को आखिया कि अल्लाह नू एक मनो, अल्लाह दी इबादत करो, मैं अल्लाह दा आखिरी नबी बन के आया वा और मेरा कलमा पढ़ के इन्हें इस्लाम दे विच आ जाओ। आपने इतनी गल्लां कीतियां, उन्हां पत्थर उठाए और पत्थर मार मार के आप दा जिस्म जड़ा है लहू लुहान हो गया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा आप शदीद जख्मी हो गए ते ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो उस बस्ती दे विचों ए निकालन दे वास्ते उन्हां ए आखिया कि बेहतरी इस चीज दे विच कि तुसीं सानू तबलीग ना करो बल्कि इस शहर नु छड्ड के और किसी शहर दे विच चले जाओ। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पत्थर भी खादे और उन्हां दी गालियां भी सुनियां, उन्हां दे ताने भी सुने और पैरां दे विचों खून निकलना शुरू हो गया। ये सहाबाई कराम ने जो ये मंजर वेखिया ना अर्ज की सुने इन्हां दे वास्ते बददुआ करो कि इत्थे ही मर जान। अल्लाहु अकबर। मेरे कमली वाले लाजपाल ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामो मैं बददुआ करने वास्ते नहीं बल्कि दुआ करने वास्ते आया। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा इखलाक इतना आला सी और उस वेले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम दी बारगाह दे विच हाजिर हो के अर्ज करते ने कि मैनू अल्लाह तबारक व तआला ने भेजिया है और तुहाडी हालत जड़ी है असां वेख लईए और अल्लाह तबारक व तआला ने तुहाडी गुफ्तगू सुन लई है कि जेड़ी तुसी अपनी कौम दे दरमियान जेड़ी गुफ्तगू कीती है ना अल्लाह तबारक व तआला सुनिए और अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ां दे फरिश्तियां नु हुक्म दिता है कि अज कमली वाले दी बारगाह दे विच चला जा जिवें कमली वाले लजपाल आखणगे ओवें ही करी। आ मेरे नाल ये पहाड़ां वाला फरिश्ता भी आया है। पहाड़ां वाला जेड़ा फरिश्ता अगे होके उन्हें मुस्तफा दी बारगाह दे विच सलाम अर्ज की थी और सलाम अर्ज कर तो बाद अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह दे हुक्म दे नाल आया वा और अल्लाह ने तुहाडी गुफ्तगू सुन लई है कि जेड़ी तबलीग तुसा अपनी इस कौम नो वादी ताइफ वालियां नु कीती है कि इन्हां दा इखलाक इस तरह दा है वो तुहाडा इखलाक इतना आला है। अल्लाहु अकबर। और फरिश्ते ने आखिया कि तुसी मैनू हुक्म करो कि ए पहाड़ां दे दरमियान ए बसी है मैं पहाड़ां नु उठावा और इस तरह उठा के पहाड़ां दे विच इन्हां नु निस्तो नबूद कर देवा। इन्हां दा नामो निशान जड़ा है ये खत्म ही हो जाएगा। कि आओ मेरे कमली वाले लजपाल दा जवाब सुनिया जे आपने उस फरिश्ते नु भी ये आखिया कि ए अल्लाह दे फरिश्ते मैं इन्हां दे वास्ते बददुआ करन दे वास्ते या लानत करन दे वास्ते नहीं आया बल्कि इन्हां दे वास्ते दुआ करन वास्ते आया। और कमली वाले लजपाल ने फरमाया कि एक वक्त याद दी देर है इन्हां दे विचों ही ऐसे होंगे जेड़े मेरे कलमा पढ़ने वाले होंगे और मेरी नमूसे रिसालत तो अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। ते अज जाके वादी ताइफ दे विच वेख लो कि जिथे जिथे नजर मारोगे इस्लाम दा ये झंडा और इस्लाम दे मनन वाला ही बंदा नजर आंदा है। ते जे उस वेले कमली वाले लजपाल पहाड़ा वाले फरिश्ते नु कह देंदे कि चुक पहाड़ ते इन्हां दा नामो निशान खत्म कर दे ते ये हो जाना सी। लेकिन कमली वाले लजपाल ने उम्दा इखलाक दा और सबर दा मुजाहिरा करदा होया फरमाया कि ना ना इन्हां दे विचों ही ऐसे लोग होणगे कि जेड़े मेरे मनन वाले होंगे। अल्लाह अकबर। क्योंकि रब चंगियां दे विचों बुरे और बुरियां दे विचों चंगियां नु निकाल सकदा है ओ कादिर है। अल्लाह अकबर। इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सानू ये जिंदगी गुजार के ये सबक दे के सानू गए ने कि जे तुसी चाहते हो तुसी मेरे और रब दे करीब हो जाओ जिवें मैं रब दे करीब आ ते इस तरह जिंदगी गुजारो कि जिवें मैं गुजार के चलिया। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपने मुस्तफा दे इखलाक दे उत्ते इतना फिदा होए कि आओ सुनो ईमान ताज़ा करो। हजरत ज़ैद बिन हारिसा 55 दी उम्र है तकरीबन 8 साल आप दी उम्र होई है ते आप नु डाकुआं ने उठाया आप दे इलाके दे विचों उठा के ना अगवा करके और मक्के दे विच ले आके हजरत ज़ैद बिन हारिसा नु फरोख्त कर दिता
डाकुआं दे कम भी कुछ इंज दे ही हुंदे ने। अल्लाह अकबर। उस वेले मुस्तफा दे ज़माने दे विच हज़रत ज़ैद बिन हारिसा नूं डाकुआं ने उठा के मक्के दे विच आके फरोख्त कर दिता और हज़रत हकीम बिन हज़ाम ने आप नूं 400 दिरहम दे नाल खरीद के हज़रत खतीजतुल कुबरा दी बारगाह दे विच तोहफे दे तौर ते अता कर छड़िया। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दा बचपन दा वेला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वक्त ज़माना है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा 8 साल दी उम्र है। डाकुआं ने अगवा करके मक्के दी मंडी दे विच आए। हज़रत हकीम बिन हज़ाम ने आप नूं खरीद के अपनी फूफी जान हज़रत खतीजतुल कुबरा आप दी बारगाह दे विच तोहफे दे वास्ते पेश कर छड़िया है। नाले आख्या ए जड़ा गुलाम है ए फुफी जान तुहाडी खिदमत करया करेगा, नाले कर दे जड़े बाकिया कम ने ए करया करेगा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ए हज़रत खतीजतुल कुबरा दी बारगाह दे विच रहंदे ने। दिन भी आप दे ए जड़े कम ने दुनिया वाले जड़े कम ने करी जांदे ने। ए जदों मुस्तफा दे निकाह दे विच हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आया ने आपने ओ गुलाम जरा खतीजतुल कुबरा दी खिदमत करदा है ओ गुलाम मुस्तफा दी गुलामी दे विच दे छड़िया है। मुस्तफा दी गुलामी दे विच हज़रत ज़ैद बिन हारिसा नो ए हज़रत खतीजतुल कुबरा ने दे छड़िया है और आख्या या रसूल अल्लाह पहले ए मेरा गुलाम सी मेरी खिदमत करदा सी हुण ए तुहाडा गुलाम है ए तुहाडी खिदमत करया करेगा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा दे वालिदैन ए कई साल गुजर गए ए बड़े परेशान हो गए कि साडा पुत्र किधर चला गया है। छोटी जी उम्र है ए बाप नूं पुछया करो जिदों पुत्र बाप दे कोलों जुदा होंदे ने बाप दी मुहब्बत चेक करया करो, मां दी मुहब्बत चेक करया करो। मां बाप दी मुहब्बत जिहड़ी है अपनी औलाद दे वास्ते बड़ी ज्यादा होंदी है। कोई इस तरह दी मुहब्बत नहीं कर सकदा जिवें दी मुहब्बत मां बाप अपनी औलाद दे नाल करदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। इधरों ज़ैद बिन हारिसा दे वालिदैन ए बड़े परेशान ने। आप दी वालिदा दिन भी गलियां तक दी है दरवाजे तक जांदी है ए याद कर दी है हो सकदा मेरा पुत्र घर आ जाए मैं अपने पुत्र दा दीदार कर लवा मेरे दिल नूं सुकून मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कई साल गुजर गए आप दे इलाके दा एक काफिला जेड़ा है ए मक्के दे विच आया है हाजिया उमरा करन दे वास्ते आया है क्योंकि जेड़े इलाके वाले होंदे ने अपने मुहल्लेदारां नूं पिंड वालियां नूं पहचानदे होंदे ने। उन्हां लोकां ने आके वेखिया ते ओही ज़ैद बिन हारिसा है जिहदे वालिदैन इहदे वास्ते बड़े ही परेशान ने। इहदी जुदाई दे विच रो रो के उन्हां दा बड़ा ही बुरा हाल हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों एक काफिला हाजिया उमरा करके वापस अपने इलाके दे विच गया है जाके उन्हां नूं खुशखबरी सुनाई ओ तुसी परेशान है हो ए हारिसा तुहाडा पुत्र मुस्तफा दी गुलामी दे विच फरमाया कि ऐ ज़ैद बिन हारिसा दे वालिद तुसी परेशान नहीं होवो तुसी अपने पुत्र दी वजह तो बड़े परेशान हो तुहानू असी खुशखबरी सुनाने आओ ए तुहाडा पुत्र जेड़ा है ए मुस्तफा दा गुलाम है। मैं आख्या आओ मैं तुहानू बाप दी मोहब्बत भी जरा दस देवां। मियां साहब ने कलम दे नाल लिख के ए साडे तक पहुंचाया है। आप की फरमांदे ने सिख पुत्रा दी सिख पुत्रा दे ओए डाडी होंदी ते कहंदे लोग सियाने मेवा नबिया भी मंगे कर कर
कर कर उज़र बहाने। हजरत ज़ैद बिन हारिसा दे वारिस सानू जो ये पैगाम मिले आए, जो ये खबर मिली है, आप बड़े खुशी होए ने। अपने एक भाई हजरत काब नू नाल लैके ये सफर करके मक्का शरीफ दे विच आ गए ने। मेरे कमली वाले लजपाल दी बारगाह दे विच जो आए ने, आके वेखिया कि ओही पुत्र जड़ा ज़ैद मुस्तफा दी गुलामी दे विच वेख के बड़ा ही खुशी हो गए। ए ओही पुत्र जिदियां रावां तक तक के बाप दा दिल जड़ा फटी जा रहा सी, मां जड़ी बेकरार होई जा रही सी। अजी ओही पुत्र इन्हें साल बाद अपने पुत्र जो ये बाप नू ज़ियारत हुई है, बड़ी खुशी का इजहार किया है। पुत्र नू सीने ला के ये काफी अरसा तक रोई जा रहे ने, वक्त गुजरी जा रहा है। फिर एक जगह ते बैठे ने, मेरे कमली वाले लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे विच अर्ज़ कीती, सुनिया ए जड़ा ज़ैद ए साडा पुत्र है, इन्हां डाकुआं ने अगवा करके इस तरह ये पूरा वाकया मुस्तफा दी बारगाह दे विच सुनाया है। इस तरह बेचिया है, अज असी इनू लैन वास्ते आए आ। सुनिया असी एदी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। एदी मां जड़ी है दिन भी एदियां यादां दे विच रुली जा रही है, दिन भी इनू याद कर दी है, बड़ी बेसकूनी हो गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नाले ए कहते ने, सुनिया तुसी जिन्नी कीमत लैनी है लै लो, साडा पुत्र साडे हवाले कर दो। आख्या जिन्नी कीमत लैनी है लै लो, ते साडा पुत्र जड़ा ज़ैद है ना ये साडे हवाले कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक नजर ए ज़ैद की तरफ वेखिया है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा की तरफ जो वेखिया है, हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते ने, सुनिया बेशक ए मेरा वालिद है, बेशक ए मेरे चचा जान ने जेड़े मैनू लैन वास्ते आए ने। नाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हारिसा मैनू कीमत नहीं चाहिए, मैनू माल नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जहान दे जितने खजाने ओदियां कुंजियां मेरे हत्थां दे विच रख छड़ियां। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया कि अगर तुसी इनू लैके जाना चाहते हो जाओ, मैं इजाजत देना हो, मेरी तरफों आजाद। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने जो मुस्तफा दी एक गल सुनिए, एक गुफ्तगू सुनिए, आप बड़े अबीदा हो गए ने, ज़ारो कतर रोई जा रहे ने, मुस्तफा दे कदमी लग गए ने, अर्ज करते ने, सुनिया मैं अपने बाप नू छड़ सकना वा, सुनिया मैं अपनी मां नू छड़ सकना वा, सुनिया मैं अपने इलाके नू छड़ सकना वा, ये सारा वतन छड़ सकना वा, लेकिन तुहाडा दरे मुस्तफा ए नहीं छड़ सकदा। सब कुछ यार, सब कुछ यार ए हवाले तेरे, जिंदड़ी जान भी तेरी, मेरा ते हुन सब कुछ तो और कोई बात नहीं मेरी। नाले कहते ने जमाना सारा छड़िया असा एक यार दी खातिर, जमाना सारा छड़िया असा एक यार दी खातिर, दिलां दे सौदे कीते ने असा तेरे दीदार दी खातिर।
कहंदे ने ज़माना सारा छड़िया है, असां एक यार दी खातिर दिलां दे सौदे कीते ने, असां तेरे दीदार दी खातिर। कहंदे ने या रसूल अल्लाह मैं अपना माँ बाप वतन सारा कुछ छड़ सकना वा, लेकिन सोनिया तेरी गुलामी नहीं छड़ सकदा, तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकदा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इन्हां दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मेरे कमली वाले लजपाल ने जो ज़ैद दी ये मुहब्बत चेक की थी ना, और हजरत ज़ैद बिन हारिसा दा हाथ पकड़ के ना ते खाना काबा दे विच आ गए। हतीम एक जगह है खाना काबा दे विच, उस जगह दे विच आके ना कमली वाले लजपाल ने ज़ैद दा हाथ पकड़ के ऐलान किया कि ऐ लोगो ये हज करने वालियो या उम्रा करने वालियो आज सारे गवाह हो जाओ, ज़ैद आज तो बाद मेरा गुलाम नहीं बल्कि मेरा पुत्र है, मेरा गुलाम नहीं बल्कि आज तो बाद ये मेरा पुत्र है। इन्हें अपना बाप छड़ दिता है, अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त की है, लेकिन मेरी जुदाई इन्हें बर्दाश्त नहीं की थी। तो मैं मुहम्मद होके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा नबी होके ते मैं भी इनू नहीं छड़ सकदा, मैं भी इनू अपने तो जुदा नहीं करना। ते आपने फरमाया आज तो बाद ये ज़ैद आज़ाद है, आज़ाद है, आज़ाद है। ते आज तो बाद ये ज़ैद गुलाम नहीं बल्कि ये मोहम्मद दा पुत्र है। अल्लाहु अकबर। काफ़ी अरसा तक ये मक्के वाले जड़े ने ये ज़ैद बिन मुहम्मद आप कह के पुकारते रहे ने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक दे विच एक और आयत दे विच ये फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम, फरमाया कि जेड़े इस राह दे बच्चे या गुलाम होंदे ने, जेड़े ले पालक बच्चे होंदे ने या मुंह बोले पुत्र होंदे ने, फरमाया कि ओ तुहाडे हकीकी पुत्र नहीं। अल्लाहु अकबर। फरमाया इन्हां नूं इन्हां दी असली बाप दे नां तो पुकारिया जे। ते फिर ओ जेड़े मक्का वाले ये ज़ैद बिन मुहम्मद नहीं बल्कि आप फिर उस तो बाद ज़ैद बिन हारिसा ही कह के बुलाते रहे ने। और आपने यही सानू पैगाम दिता है कि नबी पाक दा इखलाक कितना अच्छा सी, तो उस इखलाक दी वजह तो जेड़ा मुस्तफा दी बारगाह दे विच आ जांदा सी ओदा वापस जान नूं दिल ही नहीं सी करदा। अल्लाहु अकबर। और इस वास्ते फिर नबी पाक दी एक लौंडी हजरत उम्मे ऐमन ओदे नाल हजरत ज़ैद बिन हारिसा दा नबी पाक ने निकाह कीता, रिश्ता कीता। इन्हां दे विचों एक पुत्र पैदा होया जिहदा नाम उसामा। उसामा जो पुत्र पैदा होया ना है गुलाम दा पुत्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा नूं उठा के ना ज़ैद दे पुत्र नूं उठा के अपने कंधियां ते सवार करके सहाबाई कराम दे सामने आ जाते। और सहाबाई कराम जो ए नबी पाक दा इखलाक वेंदे, ए मुहब्बत वेंदे, और वो भी ए कहते मजबूर हो जाते कि इंज दा इखलाक रब ने किसी दा बनाया ही कोई नहीं जिवें दा इखलाक मुस्तफा दा बनाया। अल्लाहु अकबर। किमें दा इखलाक। अगर कोई गालियां देवे तो मुस्तफा गालियां नहीं बल्कि उन्होंने दुआ देंदे। अगर कोई पत्थर मारता सी कमली वाले लजपाल जवाब दे विच पत्थर नहीं बल्कि उन्होंने दुआ देंदे सन। और अगर कोई आप देते इस तरह जिवें कोई जुल्म वाला काम है, जिवें कोई पत्थर मारना या इस तरह की कोई आपको अजियत देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्होंने अजियत नहीं सी देंदे बल्कि उन्होंने कर देंदे सन। आखिरी एक जुमला बयान करके इजाजत चाहांगा। ये मक्के वाले वही लोग सन कि जिन्हां मजबूर करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो हिजरत करन ते ए मजबूर कर दिता। और कमली वाले लजपाल ने जो हिजरत की थी ना, और वही लोग कि जो मक्का फतह हो गया, ये सारे लोग जिन्हें ने हुण मुस्तफा दे सामने मौजूद ने कि जिन्हां दी वजह तो ये मक्के वाले मुसलमान गरीब लोग जिन्हें ने तंग आ गए सन उन्होंने जुल्म की वजह तो। और चंद ऐसे लोग जिन्हें मुस्तफा के नाल हिजरत की थी, जो ये मक्का फतह हो गया ना ते सारे ही वो लोग मुस्तफा के सामने उन्हें आ गए, क्योंकि ये वक्त बदलता रहता है। अल्लाह अकबर। पहले मक्के के उत्ते उन्हां मुशरिकां ने काफिरां ने कब्जा किया कि जिहदी वजह तो मुसलमानों को हिजरत करना पै गई। हुण मक्का जो फतह हो गया है सारे लोग वो सामने आ। अज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
स्टेज लग्या होया उन्होंने सामने आ मेरे कमली वाले लजपाल ने फरमाया कि ऐ लोगो तुहानू पता है कि मैं तुहाडे नाल अज किवें दा सलूक करांगा ते उन्हां भला की आखिया उन्हां नू ये भी पता सी कि मैं फलां वेले दे विच नबी पाक नू इस तरह अज़ियत दित्ती सी मैं इस तरह गाली दित्ती ही सारे लोग उत्थे मौजूद ने ते उन्हां सारे ये आखिया कि सानू पता है अल्लाह तबारक व तआला ने तुहानू रहीम नबी बना के भेजिया है तुहानू मुआफ करने वाला नबी बना के भेजिया है तुहाडी सीरत भी आला है तुहाडी सूरत भी आला है तुसीं ते माफ करने वाले नबी बन के आए नबी पाक ने जो उन्होंने जवाब सुनिया ना ते एक बारी तो सारे कम गए कि अज असी नहीं बचते अज क्योंकि मुसलमानों को गलबा हासिल हो गया है अज असी नहीं बचते लेकिन कमली वाले लजपाल ने आपने उमदा इखलाक दा मुजाहिरा करते हुआ आपने फरमाया मैं तुहाडे नाल कोई सलूक करांगा जेड़ा यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने भाइयों के नाल कीता सी कि उन्हां दे नाल भी कुछ इस तरह दा सलूक होया सी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिता सी आपने फरमाया जिवें यूसुफ ने माफ किया सी जाओ मैं तुहानू आजाद भी कीता ते माफ भी कीता अल्लाहु अकबर इस तरह जो मुस्तफा दा इखलाक देखिया जेड़े पक्के पक्के काफिर लोग सन मुशरिक लोग सन उन्हां अमली जिंदगी मुस्तफा दी वेख के इखलाक वेख के अपना दीन छड़ के मुस्तफा दे दीन दे विच आ गए इस वास्ते सानू भी यही चाहिए कि अपनी सूरत नूं ते असीं बड़ा ही सवारने आ चंगा सूट भी पा लेने आ मुँह भी साबन दे नाल धो के साफ कर लेने आ लेकिन क्या असीं अपने दिल की भी सफाई कीती है ते एदी भी सफाई करनी चाहिए इखलाक भी उम्दा रखना चाहिए मौजू बहुत तवील है लेकिन वक्त बड़ा कलील है अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब तआला सानू सीरत सूरत और इखलाक अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।